जी, क्योंकि अभी हाल ही में भी खबर आई थी कि काफ़ी नदी में तेज़ बहाव था वेस्ट बंगाल की तरफ और बीएसएफ ने जब वहाँ भेजे बोट्समैन, तो वो 5 वहाँ बह गए और फिर गलती से वो बांग्लादेश की सीमा में पहुँच गए क्योंकि कैटल स्मगलिंग का शक में उन्होंने बोट्समैन को उतारा था और काफ़ी बारिश हो रही थी और फिर वापस ही नहीं किया वहाँ से बीजीबी ने, काफ़ी कहने के नहीं बावजूद वो भी। देखिए, हाँ ये एक और फिर पुलिस को दे दिया वहाँ की। अब क्या है ये अभी कैटल हाल की उनका स्मगलिंग। कहना था कि अब तो रिजीम बदल गया है तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। एक कैटल स्मगलिंग अगेन इज ए, हालांकि मतलब अभी जो तो फिगर्स मतलब ये है कि मेरे, बोट्समैन को वहां पर पकड़ लिया जो भारत से गए थे वो हाँ, कैटल स्मगलिंग को उनके रोकने के लिए लिए। हाँ तो उनके लिए तो वो इलीगली क्रॉस करके आ गया ना, और कैटल वो बारिश स्मगलिंग में को अगर बह कोई गए रोक और रहा कहते हैं कि यहाँ है, से आप मतलब इंडियन हमारे बीएस। आदमी इंडियन आदमी अगर कैटल स्मगलिंग को रोक रहा है तो वो बांग्लादेश का बहुत बड़ा दुश्मन है, हम्म। क्योंकि दे वांट कैटल टू कम टू बांग्लादेश ना। हम्म। वहां पर उन्होंने कैटल कॉरिडोर्स बना रखे हैं, जहां पर जो इंडिया का कैटल जाता है वो 28 या 30 के करीब है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। हम्म। वो कैटल हम्म। कॉरिडोर्स हैं। कैटल कॉरिडोर क्या होता है कि जो इंडिया से कैटल स्मगल होके वहां पहुंचा, वो वहां पर हम्म। जाके लीगलाइज होता है। आपने सपोज अच्छा। 10 कैटल आपके आपके स्मगल होके आए हैं, आप वहां हम्म। पर 500 टका दीजिए, और उसके बाद में वो कैटल लीगलाइज हो गया। अब वो कैटल उसका हो गया, उसके बाद में वो ढाका ले जाए, कहीं पर भी ले जाए, वो उसको उसने वो रसीद दिखानी है कि ये मैं कैटल जो है ये लाया हूं, और फिर उसको बांग्लादेश में कोई नहीं रोकता है। तो जी। बांग्लादेश में तो रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बांग्लादेश वाले कहते हैं जब आप नहीं रोक पा रहे हो तो हम क्यों रोकेंगे, हम क्या किस लिए रोकेंगे। दे वांट इट टू बी लीगलाइज्ड अगेन, कि आप कैटल स्मगलिंग को इसको लीगलाइज कर दीजिए ना। भाई डिमांड है बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर आपके पास में सरप्लस कैटल हैं, आप इसको लीगलाइज कर दीजिए, हमारे पास हम्म। हमें जरूरत है इसकी। लेकिन अब लीगलाइज तो आपको पता है ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसके ऊपर तो बहुत मुश्किल है इसको लीगलाइज करना। बट एवरीबॉडी नोज कि कैटल जा रहे हैं। अब इंडिया के हम्म। सरप्लस कैटल हैं, हाँ। सबको पता है, जो बेचने वाला है उसको ही पता है कि ये बांग्लादेश जाएगा, कटेगा वहां पर। जी। ट्रकों में भर भर के, अगर कोई राजस्थान से भर रहा है, कोई पंजाब से भर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से भर के, यूपी से भर के ट्रक जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। जी। इस साइड में हमने भी कैटल हार्ट्स के नाम से बॉर्डर से 5-7 किलोमीटर के एरिया में हमने कैटल हार्ट्स बना रखी हैं। यहाँ हजारों की तादाद में कैटल जो है वो पहुंचते हैं वहां पर। तो अब वो जब वो बॉर्डर वाले कैटल खरीदते हैं, उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके उनका, जो लोग फेंस के आगे रह रहे हैं, फिर वो एक एक दो दो चार चार करके जो है वो क्रॉस कराते रहते हैं। इन जी। रिवर के बीच में हजारों की तादाद में कैटल डाल दीजिए। आजकल जैसे बरसात का टाइम है, इतना पानी आया होता है, उसमें आप कैटल को कैसे रोकोगे, जब 500-700 कैटल जो है वो फ्लो करके बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। तक हो गई। मुझे याद है एक हमारा कांस्टेबल था, वो कैटल को रोकते रोकते करंट इतना तेज था कि वो बांग्लादेश में पहुंच गया। जब वो बांग्लादेश पहुंचा तब उसको रियलाइज हो गया कि ये तो बांग्लादेश में आ गया है। और वहां पर बीजीबी के लोग जो है वो खड़े थे, बांग्लादेश गार्ड्स, बांग्लादेश जो हमारे काउंटर पार्ट हैं। और फिर आपस में फायरिंग हुई, ये भाग के किसी तरीके से जान बचा के जो है वो वापस आया है। तो कैटल, मैं वही कह रहा हूं ना, ये हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। उनके लिए तो जब कंट्रीज का परसेप्शन अलग अलग है, पब्लिक का परसेप्शन अलग है, वो हम्म। उस जी। ऐसे हालात में इनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है।